तो उसमें डिस्कस करते हैं। तो दीज टॉपिक्स आर मोर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर मेंस, ठीक है। लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए फेडरलिज्म क्या होता है, तो इस पे आपको क्वेश्चन पूछ देंगे। और देयर आर सम आर्टिकल्स विच डिस्कस अबाउट द इंटर स्टेट और द स्टेट एंड सेंटर रिलेशन। इसमें इमरजेंसी प्रोविजन से एक आता है जो कि यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसका डेमोक्रेसी से लिंकेजेस करके आपको देखना पड़े। जैसे आप, दिस इज परहैप्स 2020 प्रीलिम्स का क्वेश्चन, तो जस्ट सी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, बस इतनी सी अंडरस्टैंडिंग होगी तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। तो लेकिन आपको वही है, डिटेल में जाके आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट, ये दिस अगेन आई कैन नॉट एम्फसाइज मोर। तो आपको ये ये जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है, इस पे आपको बहुत ही ज्यादा फोकस करके तैयारी करना है, ठीक है। जैसे कि आपका प्रेसिडेंट, उसका इलेक्शन कैसे होता है, उसके उनके क्या क्या पावर्स हैं, दैट दैट हैज बीन डिस्कस इन ग्रेट डिटेल्स आपके लक्ष्मीकांत में। उसको इग्नोर नहीं करना है आपको, उसको काफी एकदम देखना है कि उसमें एमएलए का वोट का परसेंटेज क्या रहता है, एमपी का क्या रहता है, फॉर्मूला क्या है। यू हैव टू गो टू दैट एक्सटेंट, ठीक है। और उसके कितने तरह के पावर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर में क्या रहता है, जुडिशियल पावर्स क्या होते हैं, तो इस तरह के आपको सब देखने पड़ेंगे, ठीक है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये सब के बेसिक होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द पावर यू विल सी दैट हैज बीन वेस्टेड विद प्रेसिडेंट इन आवर कंट्री, ठीक है। तो एंड व्हाट एवर प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे काम करते हैं। तो व्हाट एवर डिसीजंस आर टेकन बाय प्राइम मिनिस्टर, that is enforced by the presidential order only, ठीक है। और उसके बाद पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसमें पार्लियामेंट, चूंकि हमारा गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री सिस्टम पे काम करता है, तो इफ यू विल रीड ए लिटिल बिट तो आपको समझ में आएगा पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है। यहाँ पे पार्लियामेंट जो होता है सुप्रीम होता है, ठीक है। तो व्हाट एवर द लॉज एंड द रूल्स हैज टू बी अप्लाइड इन दिस कंट्री, वो हमारे पार्लियामेंट ही उनको बनाते हैं। तो इसलिए हम एज ए सिविल सर्वेंट हमको ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अंडरस्टैंडिंग, ये अंडरस्टैंड करना कि हाउ आवर पार्लियामेंट फंक्शंस। तो पार्लियामेंट में ग्रेट डिटेल में आपको देखना है कि आपका बोथ सेंटर में लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। इसके प्रोसेस में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। पार्लियामेंट के रूल बुक में आपको घुसना पड़ेगा कि स्पीकर क्या करते हैं, उनका इलेक्शन कैसे होता है, उनका टेन्योर कैसे होता है, कितना बड़ा होता है। तो दीज ऑल थिंग्स यू हैव टू लुक। मनी बिल क्या होता है, तो बिल के कितने टाइप होते हैं, तो ये सब आपको, पार्लियामेंट बहुत ही बड़ा चैप्टर है, व्हाट आई एम सेइंग, आपका इसमें लक्ष्मीकांत में। तो डोंट इग्नोर दिस, उसको आप बार बार पढ़िए। स्टार्ट क्वेश्चन क्या होता है, स्टार्ट क्वेश्चन, एवरीथिंग व्हाट एवर हैज बीन मेंशन्ड इन द पार्लियामेंट चैप्टर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कई बार तो 3-4 क्वेश्चन आपको निकल के आए हैं प्रीलिम्स में, पार्लियामेंट्री प्रोसेस के ऊपर में जाके निकल के आते हैं। तो पार्लियामेंट को पढ़िए। देन देयर आर कमिटीज, पार्लियामेंट्री कमिटीज के ऊपर है चैप्टर, तो मेनी पीपल इग्नोर दैट, उसमें बहुत सारे कमिटी के नाम लिखे गए हैं। तो बट यू हैव सम बेसिक आइडिया अबाउट कि कौन सा, इवन इफ यू डोंट रिमेम्बर कि कितने मेंबर क्या होते हैं उसमें, 15-10 रहते हैं लोकसभा और राज्यसभा से, वो नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा, बट यू हैव सम आइडिया कि किसका कमिटी है, लोकसभा का है कि राज्यसभा का है, या दोनों का मिला हुआ है, ठीक है। कहाँ पे होता है, लोकसभा में ही है खाली या फिर राज्यसभा में भी है, ठीक है। तो ऑल टाइप ऑफ कमिटीज, आपको प्रिविलेज कमेटी क्या होता है, उसका काम क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट कि वो करती क्या है कमेटी, ठीक है। तो पार्लियामेंट बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, तो दे फॉर्म कमिटीज टू लुक इनटू स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो आपको एक आइडिया होना चाहिए, एंड दे विल आस्क वेरी बेसिक क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन निकल के आते हैं, तो यू शुड रीड दिस, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे मनी बिल के बारे में डिस्कस किया था, इफ यू जस्ट हम आइडिया अबाउट व्हाट इज मनी बिल, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन very easily. But what they have framed, this is perhaps question of 2018 prelims. तो उन्होंने क्या किया कि अगेन आई वाज सेइंग कि थोड़ा बहुत आप बेयर एक्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिनल एक्ट है, उसको आप पढ़िए, ठीक है। क्योंकि आप एक वेग आइडिया लेकर के चलेंगे तो व्हाट दे हैव डन, थोड़ा सा जो है उन्होंने कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, यहाँ पे 7 वाला क्वेश्चन जो देखिए उन्होंने थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला बना दिया था। तो इफ यू हैव रेड द बेयर एक्ट्स, तब आपको एक फेयर आइडिया होगा कि मनी बिल क्या होता है। और कई बार थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आता है, अदरवाइज बेसिक आइडियाज पे ज्यादा क्वेश्चन निकल के आते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने जो भी पढ़ रहे हैं, अगर हम इसके बारे में, मनी बिल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो व्हाट आई विल सजेस्ट कि आप वो बेयर एक्ट निकालिए, उसमें मनी बिल में कौन सा आर्टिकल 109 में डिस्कस है, 110 में डिस्कस है, एक बार उसको
भी देख लीजिए, ठीक है। तो लक्ष्मीकांत आपका वैसे बुक कुछ नहीं है, दे हैव जस्ट एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मेरा एडवाइस है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक बार आप बेयर एक्ट में भी पढ़ लेंगे तो यू विल गेट मोर क्लैरिटी। तो आप लेकिन वहां से शुरू ना करें, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि बहुत ही लीगल लैंग्वेज यूज किया गया है। और उसके लिए बेटर रहेगा इफ यू रीड फ्रॉम लक्ष्मीकांत देन रेफर टू योर कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद जस्ट आई वाज डिस्कसिंग पार्लियामेंट्री कमिटी, जस्ट देखिए दे हैव गिवन 4 ऑप्शंस, जस्ट पूछ रहे हैं कि ये रूल्स बाय रूल्स ये कौन इम्प्लीमेंट कराते हैं। तो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का क्या काम है, ये जस्ट आइडिया कि क्या करती है गवर्नमेंट एश्योरेंस वाला, क्या करते हैं सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन वाला क्या करते हैं, एक बस वेग आइडिया भी रहता है इसके बारे में कौन सा कमिटी क्या करती है, तो यू कैन इजिली डू दिस। देन अगेन क्या होता है, लोग वो सेंटर वाला ज्यादा पढ़ लेते हैं, देन दे डोंट रीड अबाउट द स्टेट, बट दे आर आस्किंग क्वेश्चन एवरी ईयर। वहाँ गवर्नर और ये सब इनका फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। गवर्नर से एक दो क्वेश्चन तो ये निकल के आ ही जाते हैं, ठीक है। तो गवर्नर गवर्नर के आपको बहुत ही जितने डिटेल में आप प्रेसिडेंट की प्रिपरेशन करेंगे उतने ही डिटेल में यू आल्सो रीड अबाउट द गवर्नर, ठीक है। तो गवर्नर उसके क्या उनके क्या रोल है, और अगेन क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली गवर्नर के बारे में क्या क्या पावर दिए गए हैं, उनके उनको कौन हटा सकते हैं, उनका टेन्योर कैसा होता है। तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चंस अबाउट गवर्नर हैज बीन आस्क्ड। लेट में देखिए, फिर स्टेट में जैसे चीफ सेक्रेटरी को लेकर के भी इन्होंने क्वेश्चन पूछा था। तो यू हैव जस्ट आइडिया कि चीफ सेक्रेटरी होते कौन है और उनको कौन स्टेट में अपॉइंट करते हैं। तो इफ यू डोंट नो कि चीफ सेक्रेटरी जो होता है सिविल सर्विस जो भी स्टेट में होते हैं उसके हेड फिगर टाइप के होता है। तो एवरी सिविल सर्वेंट वर्क अंडर द चीफ सेक्रेटरी इन द स्टेट। तो देयर इज नो फिक्स्ड टेन्योर, और कॉन्स्टिट्यूशन में इतने डिटेल में डिस्कस नहीं किया गया है, ठीक है। मूविंग फॉर ब्रज, इफ यू कैन डिलीट दैट क्रॉस जो आपने कर दिया है। ओके, सो विल मूव फॉरवर्ड। तो लोकल गवर्नमेंट फिर आता है। लोकल गवर्नमेंट में ज्यादा क्वेश्चन नहीं निकल के आता है, बट दिस हाँ दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट, क्योंकि 73rd और 74th अमेंडमेंट और इनको उसके बाद जो इनको पावर दिया गया है, तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सीधा बेसिक वेरी बेसिक क्वेश्चन कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता क्या, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपका ये हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाती है। बट आई विल से कि इतना डिटेल में आप नहीं जाना है, ठीक है। एक बेसिक आइडिया आप 73rd 74th अमेंडमेंट और उसमें क्या क्या इंस्टीट्यूशन क्रिएट किए गए हैं, तो दैट यू हैव टू रीड। और जैसे कि 25 ईयर खड़ा होने के लिए राइट वाला क्वेश्चन देखें तो 25 ईयर्स है या 21 ईयर्स है, ठीक है। और प्री मेच्योर अगर डिजोल्यूशन हो जाएगा तो क्या होगा, दीज आर ऑल डिस्कस इन द 73rd अमेंडमेंट। तो आपको ये करना है। फिर पेशा एक्ट हो जाता है कि जहाँ पे जो आपका फिफ्थ शेड्यूल वाले कवर नहीं होते ये 73rd अमेंडमेंट में, तो उनको अलग से एक्ट बनाया है इन्होंने, तो दैट यू हैव टू लुक एट। सो लास्ट लास्ट इज योर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो इसमें बहुत सारे बॉडी डिस्कस किए हैं, फ्रॉम इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, कैग। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे हैं और सबके डिटेल डिस्कस किए हैं, कौन अपॉइंट करता है, उनका ड्यूरेशन क्या होता है। तो आप इसको क्या करें, 3-4 और पढ़ेंगे तो धीरे धीरे हो जाएगा। जैसे आप लेट में क्वेश्चन देखिए, इलेक्शन कमीशन के ऊपर में आके आया है, और इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर भी थोड़ा सा क्वेश्चन आया है। एंड जस्ट राइट वाला क्वेश्चन देखें तो जस्ट क्या 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 करती है, कौन सा देयर आर सर्टेन आर्टिकल्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसमें डिस्कस किया कि एक्ट्स के क्या क्या पावर है और क्या करते हैं एग्जैक्टली। तो दैट यू हैव टू रीड। तो ये जो 11 टॉपिक्स है, आई विल आल्सो शेयर द पीपीटी इन द ग्रुप आफ्टर द सेशन। तो ये सारे टॉपिक्स पे आप ज्यादा एम्फेसाइज करके पढ़ेंगे। रेस्ट आपको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज तक आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा ये आपको लक्ष्मीकांत बुक पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो I'll just discuss a little bit about GS2 mains, then I will take all the questions relating to ये आप
आपका पॉलिटी के प्रिपरेशन को, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू मॉडर्न हिस्ट्री। तो अगेन जैसे कि मैं करंट अफेयर्स के लिए बताया था कि जैसे आप पढ़ेंगे कैसे, जैसे एक बार लक्ष्मीकांत, कुछ लोगों को क्या होता है कि उन्होंने एक बार पढ़ा लक्ष्मीकांत, उनको क्या होता है कि इन फर्स्ट रीडिंग व्हाट यू गेट इट अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ठीक है, यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि हाँ ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन है कैसे। तो दिस इज आल्सो इंटरेस्टिंग, बट दिस आल्सो गिव्स ओवर कॉन्फिडेंस। आपको लगेगा कि मैंने तो पढ़ लिया अभी, ठीक है, मुझे तो ये मैंने ये बुक पढ़ लिया, अभी तो खत्म हो गया मेरा पॉलिटी, ठीक है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। तो इफ यू यू हैव गिवन जस्ट वन रीडिंग एंड आई विल राइट यू टू आस्क यू टू राइट द टेस्ट, तो आपके 50% मार्क्स भी नहीं आएंगे, क्योंकि क्या हुआ, आपकी जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई है, बट यू आल्सो हैव टू रिमेम्बर द थिंग्स कि कौन से आर्टिकल में क्या डिस्कस है। तो तो आपको इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए अलग से आपको रट्टा नहीं मारना है, बट यू हैव टू सिट एंड रीड, 3-4 बार आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा सजेशन क्या है कि एक रीडिंग तो ऐसे ही चला जाएगा, 2 रीडिंग कम से कम दे दे, ठीक है। उसके बाद क्या करें, वट एवर सेक्शन यू हैव रेड, उसके उसके आप मॉक पेपर्स मैंने बताया सारे इंस्टीट्यूट के मिल जाते हैं आपको, फ्री यूपीएससी मटेरियल .org। तो विजन का दे सकते हैं, राव का दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको टॉपिक वाइज मिल जाएगा, दीज आर ऑल फ्रीली अवेलेबल है आपको, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको करें और मॉक पेपर्स उस सेक्शन का दें। तो आफ्टर यू विल गिव द मॉक पेपर, तो आपको क्या होगा, यू विल रियलाइज कि आप जो समझ रहे थे कि यू हैव अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स और पॉलिटी खत्म हो गया, एक्चुअली फिर आपको रियलाइज होगा कहाँ कहाँ गैप्स रह गए हैं, ठीक है, कहाँ पे आपको और अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। तो उससे हिंट ले लेके आप करते हैं। तो आप मॉक जो भी सेक्शन करें उससे मॉक देते हैं। तो आई सजेस्ट कम से कम 10 मॉक पेपर आराम से मिल जाएंगे आपको, पॉलिटी, सिर्फ पॉलिटी वाला, वो वाला आप दे दें। तो इससे आपका क्या होगा, एक तो आपको जो भी गैप्स रह जाएंगे आपके प्रिपरेशन में, दैट विल बी फिल्ड। और सेकंड व्हाट विल हैपन कि आपको सम न्यू इन्फॉर्मेशन आल्सो यू विल गेट दैट इज नॉट अवेलेबल इन द लक्ष्मीकांत, ठीक है। तो वहां से भी जो जो कुछ नया सीखने को मिल रहा है उसको सीखना है। और फिर कह रहा था, जैसे मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिखाए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तो जैसे मैंने जस्ट आपको थीम दिखाया, इफ यू लुक क्लोजली, तो जैसे मैंने एक एक दो दो क्वेश्चन दिखाया, तो आप अगर पिछले 10 साल के क्वेश्चन देखें उसी थीम पे आपको 10-15 क्वेश्चन भी निकल के आएंगे किसी किसी टॉपिक से। तो यू हैव टू कीप लुकिंग, आप बार बार पढ़िए, मतलब एक बार ऐसा नहीं कि मैंने देखा और सारा क्वेश्चन एक बार देख लिया मैंने 2011 से 20 तक, ऐसे नहीं करना है। बार बार उसको जब भी पॉलिटी पढ़ रहे हैं एक बार क्रॉस चेक किए, गए उसमें देखें कि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ से क्या होगा, आपको गाइडेंस मिलता रहेगा। और लास्ट पॉइंट मैं कहूंगा कि हमेशा जो है, दिस इज नॉट वैलिड ओनली फॉर पॉलिटी बट ऑल द सब्जेक्ट, कि लो हैंगिंग फ्रूट्स पे फोकस करना है, स्पेशली फॉर प्रीलिम्स, ठीक है। क्योंकि देयर विल ऑलवेज क्वेश्चन दैट विल बी बियॉन्ड योर नॉलेज, और जो जितने भी आपने पढ़ाई की होगी, तो कहीं ना कहीं उससे एक आध क्वेश्चन ऊपर निकल के आएंगे पॉलिटी में भी, ठीक है। तो उससे आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो फोकस ये करना है कि कहाँ से हम कैसे कर सकते हैं। व्हाट आई विल गो अबाउट, कि मैं जानता हूँ शेड्यूल से क्वेश्चन निकल के आते हैं, सबसे पहले शेड्यूल पढ़ लो ना, 1 घंटे में पढ़ ले शेड्यूल, यू सिक्योर 2 मार्क्स। तो दिस वे यू गो, कि जो जो आसान चीजें हैं उसको करते गए, उसके बाद जो और डिफिकल्ट लग रहा है, और डिफिकल्ट लग रहा है, तो उसको करेंगे, और जिससे कम क्वेश्चन निकल गए, जहां से ज्यादा क्वेश्चन निकल रहे हैं जो आसान है उसको हम पहले करेंगे, ठीक है। तो नाउ आई विल टेक ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू पॉलिटी प्रिपरेशन ओनली। तो यहाँ पे आपको जो भी डाउट है आप पूछ लीजिए, and then we will move to modern history। तो जिनको भी क्वेश्चन पूछना है पॉलिटी से अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या Good morning, sir. हाँ, गुड मॉर्निंग, हुई जी। Sir, yes, sure. Sir, before our this session started, when we were struggling with sources and proper guidance, जब पॉलिटी के लिए गूगल करते थे कि हाउ टू स्टडी लक्ष्मीकांत और हाउ टू स्टडी पॉलिटी, तो sir most of the answers from Quora and other websites they tell कि आप लक्ष्मीकांत की एक मतलब जो उनका सीक्वेंस बुक में दिया है वैसे ना पढ़े, फर्स्ट यू स्टार्ट विद प्रेसिडेंट देन इमीडिएटली यू स्विच टू गवर्नर, और एक उनका अलग ही मतलब उन्होंने सीक्वेंस बताया हुआ है सर। बट अभी सेशन में जैसे आपने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताया, आई वाज थिंकिंग कि मैं पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कर सकता हूँ। इम्पोर्टेंट वाइज चलो, और उसका जो रेस्ट कवर कर लो। पॉलिटी में इट डजंट मेक मच इम्पोर्टेंट कि आप पहले क्या करें बाद में क्या करें, कि हार्डली यू विल गेट लिंकेजेस कि उससे होता है। लेकिन हाँ, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पढ़ रहे हैं तो देयर आर सम
पहले आप सेंटर पढ़ लें, फिर स्टेट पढ़ लें साथ में, ठीक है? तो जहाँ पे Okay, sir. पढ़ें, एंड रेस्ट इट डज नॉट मैटर कहाँ से पढ़ें, ठीक है? बट यू हैव टू कवर द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है? Okay, sir. And sir, लक्ष्मीकांत से नोट्स बनाने की कोई is it essential? नोट्स नोट्स बनाने में मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आपको अगर लग रहा है कि इफ यू राइट दैट उसमें आर्टिकल में क्या लिखा है, याद हो जाता है, तो यू कैन मेक द नोट। अदर उसमें हाईलाइट वगैरह कर लो। आई डिडंट मेक नोट, तो मैं उसको हाईलाइट कर लेता था। और एडिशनल इंफॉर्मेशन आल्सो यू कैन राइट इन द बुक इटसेल्फ, ठीक है? तो बुक आपको कई बार रिवाइज करना है, तो बुक विल बिकम योर नोट। Okay. And sir, from Article 14 to 51A, you told कि वो बिल्कुल बाय हार्ट याद करना है। Article 14 to 51A, 51 है पार्ट 51, Article 14 to 51 है। हाँ 51 इसमें आपको ये तीनों टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। राइट टू इक्वालिटी, सॉरी आपका फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ये यूपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये बहुत ही बेसिक चीज है, ये तो पता होना ही चाहिए, ठीक है? Okay, thank you, sir. Sir, good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। हाँ, वन बाय वन। Sir, हाँ, कौन बोल रहे हैं sir, this is Priya. आप? या प्रिया, गो अहेड। Yes, sir. Do you have to build the base for polity? Do you have to study the NCRTs of lower classes, or will directly study the NCRTs which you told and then jump over to M. Lakshmikant? नहीं, आपको जो दो एनसीईआरटी बताए हैं, लोअर क्लास का कुछ अलग ही है, उसका यूपीएससी से ज्यादा रिलेवेंस नहीं है, एंड दैट विल नॉट हेल्प यू, ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में। तो डायरेक्टली अब यू कैन जंप टू लक्ष्मीकांत, ठीक है? साइड बाय साइड एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, देयर इज नो इशू। लक्ष्मीकांत आएगी थोड़ा मेहनत करने के बाद, ठीक है? Okay, sir. Thank you, sir. सर शिवम हेयर। हाँ, शिवम बोलिए। सर ये मुझे पॉलिटी में जो है ना मेंस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें किस तरह से स्ट्रेटजी रखना चाहिए ये पढ़ते टाइम, ये समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि प्रीलिम्स के क्वेश्चन तो जैसा आपने बताया मैंने उसी तरह से किया था, और वो मैक्सिमम क्वेश्चन बन रहे हैं, लेकिन मेंस में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। ज्यादा कंटेंट जो है ना मेरे पास नहीं रहता है कि मैं कैसे लिखूं उसको। इसके लिए क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? तो मेंस का आई विल से कि आप इनसाइड सिक्योर में आपको देख लीजिए कि इनसाइड सिक्योर आता है, तो दे डिस्कस 5-6 क्वेश्चन डेली उस पे आते हैं, वो करंट अफेयर से रिलेटेड रहते हैं। तो यू स्टार्ट राइटिंग आंसर ऑफ दोस क्वेश्चंस, स्पेशली पॉलिटी वाले सेक्शन से, ठीक है? तो धीरे धीरे उसमें लिखने का है, देखिए ये इफ यू स्टार्ट राइटिंग यू विल गेट, वो क्वेश्चन पढ़ के वहां पे नहीं होता है, ठीक है? तो यू राइट एंड डोंट वेट तो टू राइट बेस्ट आंसर, ठीक है? ऐसा नहीं कि जब सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब अच्छे से पढ़ लेंगे तभी जाके हम लिखेंगे, ऐसे नहीं। जो भी जितना अंडरस्टैंडिंग है, वट एवर यू हैव अंडरस्टूड, उसके बेसिस पे आप आंसर लिखना शुरू कीजिए, एंड देन यू रीड द मॉडल आंसर। वहां से पता चलेगा कि और आंसर को कैसे अच्छा बना सकते हैं। तो मेंस इज मोस्टली अबाउट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है? यू विल नेवर गेन कॉन्फिडेंस। मेंस जो लिखने जाते हैं उनको भी 20 में से 12-15 क्वेश्चन ही आते हैं, बाकी नहीं आते हैं, ठीक है? बट व्हाट हैपेंस दैट दे हैव सम बेसिक आइडिया एंड राइटिंग। अच्छा, ये इनसाइड सिक्योर जो या इनसाइड सिक्योर, इनसाइड, सर आपने ये जो इनसाइड सिक्योर बताया या वो YouTube पे है क्या? ये इनसाइट्स ऑन इंडिया ओके वहाँ पे सिक्योर इनिशिएटिव होता है, वहाँ पे वो क्वेश्चन पोस्ट करते हैं डेली, ठीक है? जो भी आंसर राइटिंग अच्छा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो यहाँ से करें। ओके अदर क्वेश्चंस ऑन पॉलिटी? ओके। Good morning, sir. Sir, हाँ, Shampi here. या सामने। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे लक्ष्मीकांत बुक हम इस ईयर की ले लेते हैं पर हम अपीयर 23 में करेंगे पेपर, तो फिर हमें रिवाइज करना पड़ेगा, मतलब बार बार दूसरी बुक खरीदनी पड़ेगी लक्ष्मीकांत की क्या, हर साल एक नई बुक, क्योंकि उसमें वो चेंज होता है तो? नहीं, आप ये लेटेस्ट बुक ले लीजिए, इतना भी फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं, 4-5 साल में नई बुक आती है। आई डोंट थिंक कि दूसरी बुक आएगी, ठीक है? ओके सर, पढ़िए, ऐसे थैंक यू वेट सर। मत कीजिए कि जब लास्ट 1 ईयर बचेगा तभी इसको करेंगे, ठीक है? इसको पढ़िए, आप अभी से पढ़िए। यस Morning, सर, sir. थैंक यू। Good या morning, sir. हु इज इट? Arzu here. या Arju. Arzu Bhardwaj. Sir, actually, I want to ask that since we have completed the syllabus, so what is the best time to start the mock test for prelims? I mean, like
I will appear in 2023, and by the time if I complete my syllabus by second year, so should I start the mock test by second year, or I should wait for the third year also? व्हाट आई विल सजेस्ट कि आप फॉर्मल मॉक टेस्ट इंस्टीट्यूट का भी ज्वाइन मत करें, ठीक है, दैट यू डू फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, और जब 1.5-2 साल बचेगा प्रीलिम्स में, देन यू डू दैट। बट अभी जैसे Okay, sir. पॉलिटी की पढ़ाई की, ठीक है, तो आप वो freeupscmaterial.org पे जाइए और उससे रिलेटेड जो भी मिल रहा है मॉक्स, उसको आप जरूर सॉल्व करिए, ठीक है। अनलेस यू विल सॉल्व द एमसीक्यू, यू विल नॉट गेट द फ्लेवर ऑफ यूपीएससी कि यूपीएससी में कैसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो उससे गाइडेंस सही नहीं मिलेगा आपको। तो यू ऑलवेज डू द मॉक्स, फ्री वाला कीजिए, एंड जब 1-1.5 साल बचता है तो आप एक फॉर्मल मॉक भी जरूर ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। Okay, sir. Thank you. गुड मॉर्निंग सर, हाँ। मैं राकेश बोल रहा हूँ सर। बोलिए राकेश जी। सर राकेश सर बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बोलिए, क्वेश्चन। सर पॉलिटी के कुछ और कुछ जैसे कि प्रीलिम्स में कुछ टॉपिक है, जैसे पब्लिक पॉलिसी एंड पेपर 2 जो मेंस में आता है गवर्नेंस रिलेटेड टॉपिक्स, गवर्नेंस से। तो सर उस जो गवर्नेंस पार्ट को कैसे अच्छे से सर तैयारी किया जाए, उसका जो स्टैटिक पार्ट सर कैसे समझना है, ये तो सर पॉलिटी का बात हो गया, लेकिन अगर मेंस की बात किया जाए तो उसमें थोड़ा पॉलिटी के बाद गवर्नेंस भी आ जाता है। और प्रीलिम्स में पब्लिक पॉलिसी एक पब्लिक कार्ड टॉप बुक्स में देखा था, उसमें थोड़ा एनलार्ज दिया था उसमें गवर्नेंस रिलेटेड टॉपिक्स को, जो पब्लिक कार्ड जिसका नहीं है कुछ सर मैंने देखा पेपर 2 में, वो तो पब्लिक कार्ड रिलेटेड पूरा उसके है। लिए जो भी बचे हुए टॉपिक्स रह गए, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट तो आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद जो टॉपिक आपके रह जाएंगे, दैट थोड़ा सा आपको उसमें विजन के आपके नोट्स मिल जाएंगे टॉपिक वाइज, गवर्नेंस के ऊपर, ट्रांसपेरेंसी के ऊपर, ठीक है। तो वो नोट्स काफी सेकंड है, छोटे हैं और टू द पॉइंट है, तो उस वहां से आपको करिए। एंड थोड़ा सा आपको सेकंड एआरसी रिपोर्ट उसका भी समरी देखना पड़ेगा गवर्नेंस को लेकर के, ठीक है। तो विजन के नोट्स आई विल सजेस्ट वो फॉलो कीजिए GS2 के लिए, जो भी बचे टॉपिक्स रह जाते हैं, ठीक है, वो मिल जाएगा करंट इंटरनेट। अफेयर सर, गवर्नेंस की सर जो करंट अफेयर आता है ठीक है, उसको और क्या कोई सर क्वेश्चन है पॉलिटी पे? इसी सर यहाँ से पॉलिटी पे पूरा क्लैरिटी है, और कोई क्वेश्चन नहीं चाहिए है इस पे? Excuse me, sir. Hello, excuse me, sir. Sir, I am not audible. You are not audible, sir. Now you can hear me? Yes, sir. Yeah. Sir, when I started my preparation, so किसी की रिकमेंडेशन से सर मैंने जो वाजीराम के जो सर हैंड रिटन नोट्स होते हैं वो परचेज किए थे काफी पहले। तो सर अपार्ट फ्रॉम लक्ष्मीकांत उसकी रीडिंग भी एसेंशियल होगी, या इफ वी हैव टाइम और यू कैन स्किप? फॉर प्रीलिम्स आप केवल लक्ष्मीकांत कीजिए, ठीक है, और कुछ भी मत कीजिए। फॉर मेंस आपको कुछ एडिशनल टॉपिक्स में थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए, दैट आल्सो आई सजेस्ट कि प्रीलिम्स के बाद उसको करेंगे तो चलेगा, कोई बड़ा टॉपिक बचता नहीं। इफ यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्स्टिट्यूशन वेल, तो वो मोस्ट ऑफ द GS2 कवर हो जाता है। बस गवर्नेंस के कुछ टॉपिक्स
दैट आई वाज डिस्कसिंग कि हाँ वो आपको विजन के नोट से करने Thank पड़ेंगे। दैट अगर आपका वो भी है वाजीराम का भी नोट्स, आई हैव नॉट सीन द वाजीराम का नोट GS2 का कैसा है, दैट वहां से भी कर सकते हैं, बट क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि यूपीएससी के एंगल से रिलेवेंट होना चाहिए, जैसे मेंस में क्वेश्चन आ रहे हैं तो वहां से करेंगे। Okay. और डोंट रिपीट दिस कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट आप दूसरे नोट से मत पढ़िए। Okay. Thank you, sir. Any more question on polity? Good morning, sir. Yeah, Kritika, go ahead. Sir, if we want to take polity as optional, so are these stuffs, are these sources which you mentioned are enough, or we have to read some more? नहीं, उसके लिए आप पॉलिटिकल साइंस लेंगे तो आपको और भी बहुत चीजें पढ़ना पड़ेगा। So ठीक है, हाँ, बट या यू हैव टू रीड फॉर लक्ष्मीकांत, देयर इज नो सब्स्टिट्यूशन, यू हैव टू रीड दिस बुक। ठीक है, दिस इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन तो पता होना ही चाहिए। फॉर पॉलिटिकल साइंस अर्लियर पहले ही बताया था कृतिका, आई विल टेक स्पेशल क्लास। ठीक है, आई विल डिस्कस इन डिटेल कैसे तैयारी करना है पॉलिटिकल साइंस में। okay, बट दिस यू कैन नॉट इग्नोर okay, इट, thank you, sir. दिस विल आल्सो फॉर्म बेसिक ऑफ योर पेपर का जो होगा पॉलिटिकल साइंस, उसका बेसिक यहीं से फॉर्म होगा कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर के। ठीक है, तो वी हैव Okay, sir. 8 more minutes, थोड़ा और डिस्कस करते हैं आगे, then we have to reconnect again. Okay, so let me share my screen. तो जैसे आंसर राइटिंग का भी कुछ लोग आप पूछ रहे थे, तो कैसे करना है, और मेंस का जैसे कि डिस्कस कर रहे थे कि जैसे राकेश ने पूछा मेंस का बचा हुआ कैसे करना है। तो यहाँ से ये वाला टॉपिक जो मैंने राइट में मेंशन किया है, दिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स, फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है, दीज आर ऑल टॉपिक्स दैट हैज बीन मेंशन्ड इन द लक्ष्मीकांत। आपको उसमें सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है और डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म, दीज आर ऑल गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो आपको क्लियरली आपको आर्टिकल के साथ डिस्कस किया गया लक्ष्मीकांत में। दिस ऑल विल बी कवर्ड इन योर लक्ष्मीकांत ओनली। बस कुछ टॉपिक जैसे देयर इज दिस कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम ऑफ विद दैट ऑफ अदर कंट्री, तो जैसे सम टाइम दे विल डिस्कस। ठीक है, जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं तो लक्ष्मीकांत में डिस्कशन होगा कि अमेरिकन सिस्टम कैसा है या फिर ब्रिटिश सिस्टम कैसा है, थोड़ा सा कंपेयर करेंगे। और थोड़ा और डिटेल में देखना है तो विजन का आप नोट्स देख लेंगे, वहां से भी क्लैरिटी मिल जाएगा। अगर पार्लियामेंट इन स्टेट लेजिस्लेचर तो वो तो आपको करना ही अच्छे से, और मेंस में भी यहाँ पे एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से निकल के आएंगे। तो एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, ये सारी चीजें हैं जो लक्ष्मीकांत में कवर होता है। उसके बाद जो गवर्नेंस के जो भी टॉपिक आते हैं वो आप विजन के नोट से करेंगे। ठीक है, तो आंसर राइटिंग आपको करना है, इनसाइट के सिक्योर से आप आंसर राइटिंग करेंगे। दूसरा आंसर राइटिंग में आई विल डिस्कस, थोड़ा सा मैं 5 मिनट्स में डिस्कस कर देता हूँ आंसर राइटिंग कैसे करना है और आंसर राइटिंग कब करना है। सबसे पहले बात, आप ऐसे नहीं कि आपने एक चैप्टर पढ़ा इसका लक्ष्मीकांत का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और आंसर राइटिंग करना शुरू कर, ऐसे नहीं करते हैं। ठीक है, एटलीस्ट यू हैव सम 1-2 रीडिंग आपने लक्ष्मीकांत का दे दिया, देन यू स्टार्ट आंसर राइटिंग इन पॉलिटी। ठीक है, जब तक एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू नहीं होगा तो आंसर राइटिंग का ज्यादा फायदा नहीं होता। ठीक है, तो दैट आई रिकमेंड कि जब 2-3 महीने आपका प्रिपरेशन का हो जाए और 1-2 सब्जेक्ट आपने खत्म कर लिया, तब आप आंसर राइटिंग शुरू करें। यू गो टू insightsonindia.com, वहां पे आपको एक सिक्योर इनिशिएटिव रहेगा, तो दे फ्रेम क्वेश्चन ऑन स्टैटिक एंड और आपका करंट अफेयर, इस पे आपको वो क्वेश्चन फ्रेम कर देते हैं। डेली 5 से 8 क्वेश्चन फ्रेम कर देंगे। इवन यू कैन गेट द कंपाइलेशन फॉर होल ऑफ द मंथ, और उसमें टॉपिक वाइज आपका रहेगा, तो विच एवर टॉपिक यू आर कंफर्टेबल विद। ठीक है, आपने पॉलिटी ठीक से पढ़ लिया तो यू टेक द कंपाइलेशन, और उसमें पॉलिटी से जो भी क्वेश्चन लास्ट मंथ में सेट किए गए थे तो दैट यू राइट। तो आंसर राइटिंग में 2-3 बेसिक चीजें मैं अभी बताता हूँ। पहला चीज है कि आंसर राइटिंग आपको लिमिटेड टाइम में करना है। ठीक है, इवन इफ यू स्टार्ट विद 15 मिनट, आपको 15 मिनट लगते हैं 2 पेज का आंसर लिखने में 10 मार्क्स का, नो वरीज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यू हैव टू डू इट इन लिमिटेड टाइम। ऐसे नहीं कि बैठे और आराम से आधे घंटे में आंसर लिख रहे हैं और यू आर ट्राइंग टू फ्रेम द बेस्ट आंसर। ठीक है, हर बार आप चाहते हैं कि मतलब जहां जितना आंसर पोस्ट किया मेरा आंसर बेस्ट हो, उसमें 2-3 किताब खोल के बैठ गए, नोट्स खोल के बैठ गए, सबसे नकल करके हमने बेस्ट आंसर, दैट इज नॉट द वे। ठीक है, बिकॉज ऐसे आपको एग्जाम में नहीं करना है। तो वट एवर अंडरस्टैंडिंग यू हैव, ठीक है, अपने क्वेश्चन लिया, जितना भी समझ में आ रहा है उससे आप लिमिटेड टाइम में 15 मिनट में स्टार्ट कीजिए,
then you have to keep on reducing the time, और 2 पेज वाला जो 10 मार्क्स का होगा that you have to write in about 7 to 7.5 मिनट, ठीक है, 7.5 मिनट में आपको आंसर लिखना होगा। तो अचानक से नहीं हो पाएगा, बट यू स्टार्ट और धीरे धीरे आप टाइम को रिड्यूस करें, जैसे 1 महीने हो तो 10 मिनट में लिखना शुरू कीजिए। ऐसे करते करते आपको यहाँ पे फास्ट लिखना और रिलेवेंट लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन परफेक्ट आंसर। दूसरा चीज होता है कि आप लेफ्ट और राइट लिखने से ज्यादा फायदा होगा नहीं। वट एवर हैज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन में जो लिखा गया है, पूछा गया है एग्जैक्टली, एक बार मैं आंसर राइटिंग पे भी सेशन लूंगा, तो मैं एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा कैसे मतलब क्वेश्चन में पिक करना है कि व्हाट दे आर एग्जैक्टली आस्किंग, ठीक है। तो क्वेश्चन रीड करें और जस्ट एक सेंस आना चाहिए कि व्हाट दे आर एग्जैक्टली ट्राइंग टू आस्क, और उस पे आपको लिखना होगा, ठीक है। और धीरे धीरे आप जैसे मैं बोला था कि व्हाट पीपल विल बी पोस्टिंग, वो आंसर लिख के उस पे पोस्ट कर देते हैं वहाँ इनसाइड सिक्योर पे, तो वो देखिए जिसका आंसर आपको अच्छा लग रहा है वहां से आप 2-3 पॉइंट ले भी सकते हैं, लेकिन अपने लिखने के बाद। और यू हैव टू कीप ऑन इम्प्रोवाइजिंग, आप खुद को सोचिए कि और मैं कैसे लिखता तो ये आंसर और अच्छा हो सकता था। तो दिस विल सर्टेनली टेक टाइम, तो 2-3 महीने लग जाते हैं एक नॉर्मल एवरेज आंसर लिखने में, ठीक है। और आप डेली 2-4 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हैं, तो इवन इफ 2-3 साल है आपका प्रीलिम्स देने में, तो फिर भी आप आंसर राइटिंग थोड़ा प्रैक्टिस करें, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ये जो आपको है मेंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका आंसर राइटिंग हो जाता है। नॉलेज विल नॉट हेल्प यू दैट मच जितना कि आपको आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस हेल्प करेगा, ठीक है। तो अपना लैंग्वेज सुधारना है और कैसे आंसर को परफेक्टली एड्रेस करना है कि क्या क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लिमिटेड टाइम में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा टाइम फिर खत्म हो जाएगा अभी, तो यू हैव टू रिकनेक्ट अगेन एंड देन वी विल डिस्कस द मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। ओके, तो आई विल स्टॉप द सेशन नाउ, तो लीजिए, देन वी विल डिस्कस मॉडर्न हिस्ट्री, देन उसके बाद क्वेश्चंस देख लेंगे मॉडर्न हिस्ट्री पे आपके जो भी डाउट होंगे, देन आई विल टेक ऑल द क्वेश्चंस आपको यूपीएससी प्रिपरेशन में अदर देन दिस और ये मॉडर्न हिस्ट्री जो भी डाउट होगा आपका, पर्सनल डाउट है और ऑप्शनल को लेकर के जो भी है, आई विल टेक वन बाय वन सारे डाउट। इज दैट ऑल राइट? ओके सर। या आई एम डिस्कनेक्टिंग अगेन, तो फिर से कनेक्ट